नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल रनर में। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स, ठीक है ना। जैसे कि हम CSR नेट पढ़ रहे हैं ना, ठीक है ना। CSR नेट में हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एलिमेंट्री सेट 3 स्टार्ट किया था, बराबर, जिसमें हमने बहुत सारे पोर्शन कंप्लीट किए थे, ठीक है। पर उसके बाद 5-6 दिन का गैप गिरा था, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था नेटवर्क का, ठीक है। मोबाइल का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसकी वजह से मैंने ये तो रिकॉर्डिंग करने का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए 5-6 दिन का गैप गिरा। पर आज से अपने क्लासेस कंटिन्यू होंगे, ठीक है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अपने जो गैप गिरी 5-6 दिन की, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज से हमारे क्लासेस कंटिन्यू होंगे, ठीक है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन माई चैनल। सो इफ़ यू आर न्यूली जॉइन माई सेशन और माई यूट्यूब चैनल, देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज एंड शेयर टू अदर फ्रेंड्स फॉर क्रैकिंग CSR नेट। ओके फाइन। स्वागत है आप सभी का, ठीक है। मैं सूरज सर, वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके पहले आप लोग कैसे हैं, सब ठीक है? अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपना और घर वालों का ख्याल रखिए, और साथ ही साथ घर के बाहर मत निकलिए। आपकी सुरक्षा सबकी सुरक्षा, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन, ठीक है ना। आज का अपना टॉपिक है फंक्शन, कि फंक्शन मतलब क्या होता है, ठीक है ना। हम एलिमेंटरी सेट थ्योरी में हमने सेट कंप्लीट किया था, ओके। देन हमने सेट ऑपरेशन पढ़ा था, देन हमने क्या पढ़ा था, देन हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, कार्टेशियन पढ़ा, देन उसके बाद रिलेशन पढ़ा, देन कुछ पार्टीशन ऑफ सेट पढ़ा लास्ट में, फाइन। देन टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज इट, फंक्शन। अभी आपको पता है फंक्शन मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा फंक्शन, ये फंक्शन होता है, वो फंक्शन है, हमारे घर में वो फंक्शन होता है, उसके घर में वो फंक्शन है, शादी का फंक्शन है, ऐसे हम उसको फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। पर उसका और मैथ के फंक्शन का कुछ लेना देना होता ही नहीं है, क्योंकि मैथ का फंक्शन बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना। मैथ में हमको पता होना चाहिए कि हम फंक्शन किसे बोलते हैं, ठीक है। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि फंक्शन हम 2 फॉर्म में बोल सकते हैं। फर्स्ट है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, और सेकंड है इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन और सेट, रिलेशन और सेट के फॉर्म में, ठीक है। अगर हम वेरिएबल के फॉर्म में अगर बोलेंगे, फर्स्ट अगर थिंग, अगर वेरिएबल के फॉर्म में अगर हम फंक्शन अगर बोलेंगे, तो हम किसको फंक्शन बोलेंगे। देखो, अगर आपके पास अगर एक आध अगर ऐसे अगर टर्म रही ax² प्लस bx, ठीक है ना, ऐसे अगर आपके पास एक आध अगर टर्म है, ठीक है, तो इसको हम फंक्शन बोलेंगे। भाई हम इसको फंक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। तो फंक्शन की इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल डेफिनेशन क्या होगी, ए फंक्शन, ठीक है ना। और हम ऐसे ही बोल सकते हैं, टर्म विच कंसिस्ट वन और मोर देन वन वेरिएबल, दैट टर्म इज कॉल्ड अ फंक्शन। मतलब किसी भी टर्म में अगर एक और एक से ज्यादा अगर वेरिएबल्स अगर प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल देखो इधर ax² में जो x है हमारा, वो क्या है, वेरिएबल है, और bx में भी x क्या हमारा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। और उसी के साथ जो हमारे a भी है, वो क्या हमारे रियल नंबर से, ठीक है, फाइन है। इसका मतलब अगर किसी भी टर्म में अगर वेरिएबल प्रेजेंट है एक या एक से ज्यादा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अभी हम इसको ax² प्लस bx इक्वल टू 0 अगर करेंगे तो, ठीक है ना। अगर हम इसको जो हमारा ax² प्लस bx जो है, ठीक है ना, इसको अगर हम ऐसे लिखे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर हम ऐसे बोले तो, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये तो एक फंक्शन तो है ही, पर उसके बाद ये क्या है, हमारा इक्वेशन है, ठीक है ना। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि ये दोनों साइड को, जो हमारा लेफ्ट साइड है कौन सा, ax² प्लस bx प्लस c, और राइट साइड जो हमारा 0 है ना, दोनों साइड को क्या कर रहा, सेपरेट कर रहा, बाय यूजिंग द सिंबल विच वन, बाय यूजिंग द सिंबल इक्वल टू के हिसाब से वो दोनों साइड को सेपरेट कर रहा। तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन मतलब क्या होता है, इक्वेशन मींस व्हाट, टू फंक्शंस आर सेपरेटेड बाय, टू टर्म्स आर सेपरेटेड बाय द इक्वल टू सिंबल, दैट कॉल्ड अ इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है। एंड दैट सेपरेटेड फॉर्म इज कंसिस्ट विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू सिंबल, ठीक है। आपको समझ में आएगा इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। अभी हम इनको इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन और सेट पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपका वेरिएबल के फॉर्म में अगर क्लियर है, तो हम सेट और रिलेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे। इतना वेरिएबल का फॉर्म आपको नहीं एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर आपको मैंने सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं इतना कॉन्सेप्ट अपना क्लियर किया कि वेरिएबल के फॉर्म में क्या होगा, कि किसी भी टर्म में अगर एक या एक से ज्यादा अगर वेरिएबल प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब हम वेरिएबल किसको बोलेंगे, अब ये भी क्वेश्चन राइज होता है कि वेरिएबल किसको बोलेंगे, वेरिएबल हम उसी को बोलेंगे जो वैरी हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम कोई भी अगर वर्ड लेंगे वेरिएबल, तो आप वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूट करो, आपको इसको वेरिएबल को देखो, मैं आपको लिख के दे रहा थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा आपको मैं रिवाइज करके देता, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे आपके मन में, ठीक है। अगर हम ऐसे अगर वेरिएबल अगर लिखेंगे, देखो इधर अगर हम ऐसे अगर वेरिएबल अगर लिखेंगे, देखो तो वेरिएबल का अगर हम बीच में से ऐसे अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो मैं डिस्ट्रीब्यूट किया, ये वैरी अलग हो गया और एबल अलग हो गया। इसका मतलब क्या होता है, वैरी मीन्स चेंज, ठीक है ना, वैरी मीन्स चेंज, एबल मीन्स लायबल,
ठीक है ना, जो कि खुद से क्या कर रहा, चेंज कर रहा, ठीक है ना। इफ ए फैक्टर और ए टर्म, ए फैक्टर और ए सिंबल विच इज लायबल टू चेंज, विच इज लायबल टू चेंज मीन्स वेरिएबल, इट मीन्स वेरिएबल, ठीक है। मतलब इस वर्ड में इसका मीनिंग है, वेरिएबल मतलब क्या होता है, वेरी मीन्स चेंज एंड एबल मीन्स व्हिच डिपेंड्स ऑन इटसेल्फ फॉर चेंजिंग द फैक्टर्स और सिंबल्स, ठीक है। मतलब वो खुद से खुद को चेंज कर सकता है या किसी के भरोसे भी खुद को चेंज कर सकता है, इसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलेंगे। मींस ए फैक्टर और ए सिंबल विच इज लायबल टू चेंज दैट कॉल्ड अवर वेरिएबल्स। क्लियर है, आपका फंडा क्लियर अबाउट वेरिएबल्स। और जिस फंक्शन में या जिस टर्म में वेरिएबल प्रेजेंट है उसे हम फंक्शन बोलेंगे, और जिस दो फंक्शन को या टर्म को इक्वल टू से सेपरेट करेंगे उसे हम इक्वेशन बोलेंगे। भाई इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट और, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा देखो इन द फॉर्म ऑफ हम पढ़ेंगे, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट इज इट, फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ सेट पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इधर कि अभी हम फंक्शन पढ़ना है इन द फॉर्म ऑफ सेट। देखो क्या होता है, लेट ए एंड बी टू सेट्स, आपको सेट मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अगर हम कोई भी अगर दो सेट लेंगे, फर्स्ट हमारे पास ए है और सेकंड अगर बी है, ठीक है, फर्स्ट ए और सेकंड अगर बी है, कोई भी अगर दो अगर हम सेट लेंगे, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए सबसेट एफ ऑफ ए क्रॉस बी, अगर हम उस सेट का एक सबसेट लेंगे एफ, किसका, ए क्रॉस बी का, इज कॉल्ड द फंक्शन और मैपिंग और ए मैप फ्रॉम ए टू बी। मतलब अगर कोई भी अगर दो सेट है हमारे पास ए और बी, और उस सेट का अगर हम एक सबसेट लेंगे, ये जो हमारा स्मॉल एफ है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। एफ मतलब फंक्शन, ठीक है ना, तो स्मॉल एफ से हम फंक्शन को डिनोट करते हैं। वैसे तो हम कैपिटल एफ से भी कर सकते हैं, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम स्मॉल एफ से करेंगे, ठीक है, बिकॉज वी लर्न द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन एंड सेट, ठीक है। क्लियर है आपका, ओके। देखो इधर कि let a and b be two sets, a subset f of a cross b is called function और a mapping और a map from a to b। मतलब a से b तक जो मैपिंग होगी a क्रॉस b की, उसके लिए f क्या होगा, वो सबसेट होगा। पर वो कब पॉसिबल होगा, देखो इधर इफ फर्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन है, देखो इसको थोड़ा क्लियर कर देता, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा क्लियर कर देता, ओके। पर एक कब पॉसिबल होगा कि when for all small a belongs to capital A there exists small b belongs to capital B such that AB belongs to small f। मतलब अगर कोई भी अगर हमारे पास एक सेट A है, अगर A के पास अगर एलिमेंट हमारे पास अगर स्मॉल a है और B के पास एलिमेंट हमारे पास स्मॉल b है, ठीक है ना। कैपिटल A सेट का एलिमेंट स्मॉल a है और कैपिटल B सेट का एलिमेंट स्मॉल b है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होगा, देखो फर्स्ट में कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब अगर वो एलिमेंट जो स्मॉल a वो अपने सेट में प्रेजेंट रहेगा, बिलोंग करेगा कैपिटल A में, उसी के साथ देयर एग्जिस्ट, इट मींस वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब किसमें, जो हमारा स्मॉल b है वो भी b में बिलोंग करेगा। मतलब जो स्मॉल b जो हमारा एलिमेंट है वो उसके सेट कैपिटल B में बिलोंग करेगा, सच दैट जो हमारा ए बी है, जो दोनों एलिमेंट्स है वो किस में बिलोंग करेंगे, स्मॉल f में, ठीक है। अगर स्मॉल a बिलोंग कर रहा है कैपिटल A में जो हमारा सेट है, और स्मॉल b को बिलोंग कर रहा है कैपिटल B में जो हमारा सेट है, तो दोनों किस में बिलोंग करेंगे, दोनों एलिमेंट्स स्मॉल f में, जो कि क्या है, दोनों a क्रॉस b का क्या है, सबसेट है। देखो इधर ये सबसेट f ऑफ a क्रॉस b, क्लियर है। अगर दोनों एलिमेंट्स ए बी अगर कैपिटल ए और बी में अगर बिलोंग रहेंगे तो वो दोनों एलिमेंट स्मॉल एफ में बिलोंग रहेंगे, क्यों, क्योंकि एफ क्या है हमारा, ए क्रॉस बी का सबसेट है ना भाई, बराबर है, क्लियर है। देन देखो नेक्स्ट में क्या हमारे पास, कि नेक्स्ट हमारे क्या कंडीशन है, हमारे पास सेकंड कंडीशन दी हुई है कि a कॉमा b1 बिलोंग्स टू f। अगर कोई भी अगर दो एलिमेंट से a बिलोंग कर रहा है कैपिटल A में और स्मॉल b1 बिलोंग कर रहा है कैपिटल B में, ठीक है। जैसे कि हमने पहले कंडीशन में क्या देखा इधर कि हमारे पास एक ही एलिमेंट से b के लिए, कैपिटल B के लिए एक एलिमेंट से स्मॉल b, पर हम सेकंड में क्या देख रहे हैं कि कैपिटल B में हमारे पास दो एलिमेंट्स है, कौन से, b1 और b2, क्लियर है, कौन से, देखो b1 और b2, मतलब स्मॉल b1 बिलोंग्स टू स्मॉल f एंड स्मॉल b2 बिलोंग्स टू स्मॉल f। मतलब क्या होगा, उसके लिए हमारी जो इमेज रहेगी, देखो इधर जो हमारा a, देखो दोनों ही फंक्शन में, दोनों ही कॉम्बिनेशन में, ओपन ब्रैकेट में हमारे दोनों जो क्या है एलिमेंट्स है सेट a के लिए वो कॉमन है। देखो इधर भी हमारे पास a है और इधर भी हमारे पास a है, मतलब उनकी जो इमेज होगी, इमेज क्रिएशन क्या होगा, 1 होगा। कभी भी ध्यान में रखना, अगर कोई भी अगर दो एलिमेंट्स अगर कॉमन है तो उनका फंक्शन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। मतलब a इंटू ए क्या होगा, 1 होगा, ठीक है,
क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा कि अगर ए बी वन बिलोंग कर रहा है स्मॉल एफ, जो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, और ए बी टू बिलोंग कर रहा है एफ में, देखो इधर ए बी टू बिलोंग कर रहा है एफ में, वो भी क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। इसका मतलब क्या होगा, ए इंटू ए क्या होगा, दोनों ही ओपन ब्रैकेट में जो बिलोंग कर रहे हमारे फंक्शन एफ में, वो क्या है, उसमें ए कॉमन है, ए कॉमन, इसलिए कॉमन टर्म को हम वन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वन बोलेंगे। और जो रिमेनिंग पार्ट है देखो इधर, बी वन बिलोंग कर रहा है एफ में और बी टू बिलोंग कर रहा है एफ में, मतलब बी वन इक्वल टू बी टू होगा। भाई क्लियर है आपका? मतलब दोनों जो हमारे एलिमेंट्स है ए बी वन देन नेक्स्ट ए बी टू, दोनों बिलोंग कर रहे हैं हमारे ए क्रॉस बी में, पर उसमें जो ए है हमारा कॉमन है, ए किसके लिए, कैपिटल ए सेट के लिए, पर बी वन और बी टू क्या है, डिफरेंट है, पर दोनों किसमें बिलोंग कर रहे हैं, स्मॉल फंक्शन एफ में। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को इक्वल रहेंगे, मींस बी वन इक्वल टू बी टू। क्लियर है आपका? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देखो कि कैपिटल ए इज कॉल्ड द डोमेन। ठीक है ना, अगर हम कैपिटल ए को बोलेंगे, अगर जहां पे हमारे पास ए क्रॉस बी है, अगर हम कोई भी अगर दो सेट ले रहे ए और बी, देखो स्टार्टिंग में, ठीक है ना इधर, तो हमारा जो कैपिटल ए होगा ना, वो क्या होगा, डोमेन होगा। अब डोमेन मतलब क्या होता है, आप कंफ्यूज होगे कि सर डोमेन मतलब क्या होता है। भाई डोमेन मतलब इनपुट होता है, मतलब कि कोई भी अगर चीज को, अगर कोई भी अगर एलिमेंट्स को अगर आप इनपुट देंगे ना, वो इनपुट होगा। अगर आपके पास अगर कोई भी अगर दो सेट है, जैसे कि ए के पास अगर हमारे पास 1 2 है, ठीक है ना, और बी के पास हमारे पास क्या है, बी के पास हमारे पास समझो कोई भी अगर एक टर्म है 1 और 4 है, मतलब क्या होगा, अगर हमारे पास अगर हम ए को अगर डोमेन बोलेंगे और बी को अगर को डोमेन बोलेंगे, ठीक है ना, बी को अगर को डोमेन मतलब क्या होता है, आउटपुट होता है भाई। डोमेन मतलब इनपुट और को डोमेन मतलब क्या होता है भाई, आउटपुट होता है, कभी भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगर हम डोमेन को अगर इनपुट बोल रहे हैं, इसको अगर हम इनपुट बोल रहे हैं, इसको अगर हम आउटपुट बोलेंगे, तो इसका हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हो सकता है, देखो हम कोई भी एक फंक्शन लेंगे, क्योंकि भाई हम फंक्शन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो फंक्शन हम किसको बोलते हैं कि जिसके पास क्या होगा, वेरिएबल होगा। क्लियर है? अगर हम कोई भी अगर फंक्शन लेंगे, देखो अगर एफ ऑफ एक्स लेंगे, इसमें एक्स क्या है, वेरिएबल है, और एफ क्या है, हमारा फंक्शन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल एक्स को। अगर कोई भी अगर फंक्शन लेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर लेंगे, बराबर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर लेंगे, और इसमें अगर हम हमारा इनपुट अगर पुट करेंगे, देखिए इनपुट हमारा क्या है, कैपिटल ए है जिसको हम डोमेन बोल रहे हैं, और आउटपुट क्या है हमारा, कैपिटल बी जिसको हम कोडोमेन बोल रहे हैं, बराबर ना। तो हम क्या करेंगे, इस x में, इस f ऑफ x में हम पहली बार जो हमारे इनपुट है 1 पुट करेंगे। देखो इधर f ऑफ x में आप f ऑफ 1 पुट करो, अगर इधर अगर f ऑफ 1 होगा तो x स्क्वायर का क्या होगा, 1 स्क्वायर होगा, क्योंकि हम x की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं फर्स्ट इनपुट, तो 1 स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। अभी हम क्या देखेंगे कि वो जो 1 है हमारे b में प्रेजेंट है क्या, देखो इधर भाई प्रेजेंट है 1, तो क्या होगा, 1 और 1 की मैपिंग पॉसिबल है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम डोमेन और कोडोमेन को ले रहे हैं। अगर हम इनपुट अगर ले रहे तो उसका आउटपुट हमको मिल रहा है इधर, देखो अगर इनपुट अगर कैपिटल ए सेट है जिसको हम डोमेन बोल रहे हैं, बराबर ना, इनपुट अगर हमारा कैपिटल ए सेट है जिसको हम डोमेन बोल रहे हैं, तो हमारा कोडोमेन आउटपुट क्या होगा, कैपिटल बी होगा। तो इसका हिसाब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट्स अगर हम कैपिटल ए से अगर पुटअप करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, तो उसका जो आंसर आएगा, जो आउटपुट आएगा, वो किस में प्रेजेंट होना चाहिए, वो प्रेजेंट होना चाहिए हमारे कैपिटल बी में, जिसको हम आउटपुट बोल रहे हैं। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा। ठीक है, अगर हम इसमें से अगर एक एलिमेंट जो हमारा फर्स्ट है 1, उसको अगर हम पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है? फिर हम अगर 2 अगर पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। ये भी हमारे पास इधर प्रेजेंट है। देखो इसका मतलब इनपुट पुट करो तो आपको आउटपुट मिलेगा भाई। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखो इधर इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेट आपको मैंने इसलिए बताया ताकि आपको डोमेन और कोडोमेन का क्या डिफरेंस पता रहे, कि हम डोमेन किसको बोलते हैं और कोडोमेन किसको बोलते हैं। क्लियर है अभी? ठीक है ना, मतलब जो हमारा सेट ए है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे ए को, और बी को क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। क्लियर है? देखो डोमेन कोडोमेन ऑफ एफ, मतलब फंक्शन का डोमेन ए है और कोडोमेन बी है। ठीक है, इफ ए बी बिलोंग्स टू एफ, जो दोनों के एलिमेंट स्मॉल ए बी अगर वो बिलोंग करेंगे हमारे सबसेट एफ में, इफ ए बी बिलोंग्स टू एफ, इट मीन्स व्हाट, वी राइट बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एंड कॉल इट द इमेज ऑफ द एलिमेंट अंडर द मैप एफ। दस एफ इक्वल्स टू, देखो इधर एफ इक्वल्स टू इन द कर्ली ब्रैकेट में हमारा सेट होगा स्मॉल ए कॉमा एफ ऑफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। देखो मैं आपको क्लियर कर रहा, फर्स्ट आपका क्लियर है कि हम ए को डोमेन बोल रहे हैं, बी को कोडोमेन बोल रहे हैं। देन इफ ए बी बिलोंग्स टू एफ, अगर दोनों अगर सेट के जो एलिमेंट्स है ए बी अगर बिलोंग करेंगे हमारे सबसेट एफ में, इसका मतलब क्या है, बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए होगा। ठीक है ना, बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इसलिए होगा क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको इन द फॉर्म ऑफ मैपिंग। मतलब क्या है, देखो कि बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए अगर होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉल इट द इमेज ऑफ एलिमेंट अंडर मैप एफ।
मतलब एफ के अंदर जो मैपिंग होगी ना, हम मैपिंग कैसे लिखते हैं आपको मैं आगे बताऊंगा ही। तो एफ के अंदर जो मैपिंग होगी, तो मैपिंग के हिसाब से क्या होगा, हम किसको आउटपुट बोल रहे थे, ठीक है ना। अगर हम आउटपुट अगर बी को बोल रहे हैं, आपको कौन बताया बी सेट क्या है हमारा, देखो आपको फिर से मैं क्लियर कर रहा, वेट अ मिनट। अगर हमारा कैपिटल बी अगर आउटपुट है तो हमारा इनपुट क्या होगा, इनपुट हमारा एफ ऑफ ए होगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। एफ ऑफ ए का क्यों इनपुट होगा, क्योंकि जब हम ए की जगह अगर हम कुछ पुट करेंगे फंक्शन के साथ तो हमको बी मिलेगा, मतलब हमको आउटपुट मिलेगा। अगर हम बी का एलिमेंट अगर स्मॉल बी लेंगे और एफ एज इट इज और ए का एलिमेंट अगर स्मॉल ए लेंगे तो ये पॉसिबल हो सकता है, क्लियर है। मतलब हमारा बी इक्वल टू एफ ऑफ ए क्या बता रहा है, अगर हमको कोई भी अगर आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हमको फंक्शन में इनपुट पुट करना पड़ेगा, क्लियर है आपको फंडा। मतलब अगर हमारे पास अगर ए इज कॉल्ड द डोमेन एंड बी इज कॉल्ड द कोडोमेन अगर होगा किसका, एफ का, तो इफ ए बी बिलोंग्स टू एफ अगर होगा तो इसका मतलब क्या है, बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए होगा। मतलब बी मींस आउटपुट और एफ ऑफ ए मींस इनपुट, मतलब फंक्शन के हिसाब से जो हम इनपुट लेंगे उसका हमको आउटपुट बी मिलेगा, ठीक है, क्लियर है आपका। then and call it image of element, okay, under the map f, thus f equals to small a जो हमारे क्या है इनपुट है, इसको हम पुट करेंगे फंक्शन के साथ मींस f ऑफ a, क्लियर है। स्मॉल a हमारा क्या है इनपुट है जिसको हम पुट करेंगे फंक्शन के साथ f ऑफ a, इट मींस जो हमारा एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल ए में, जो हमारा क्या है डोमेन है, क्लियर है आपका सभी का, ठीक है, इतना फंडा क्लियर है। देन आगे बढ़ते हैं, वी आल्सो अडॉप्ट द नोटेशन विच वन एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। भाई अगर ऐसा कुछ रहा ना, एफ इज टू जो सिंबल इज टू का है और इसके बाद अगर कोई अगर दो सेट है हमारे पास ए बी और उसके बीच में अगर ऐसा कुछ अगर डायरेक्शन वाला अगर सिंबल रहा, ठीक है ना, डायरेक्शन वाला सिंबल रहा था, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इजीली इंप्लीकेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंप्लीकेशन बोलते हैं। पर अगर ऐसा अगर फॉर्मेट रहा कि वो अगर फंक्शन के साथ किसी भी फंक्शन के साथ अगर इज टू के फॉर्म में रहा, देखो एफ इज टू ए देन बी अगर ऐसे अगर रहा तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि एफ इज मैपिंग, एफ क्या कर रहा, मैपिंग कर रहा है किसके साथ, ए टू बी, ठीक है ना। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, कैसे पढ़ेंगे फिर से, एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। जो हमारा एफ जो फंक्शन है मैपिंग कर रहा है किसके साथ, ए टू बी, ए हमारा क्या है डोमेन है और बी हमारा क्या है कोडोमेन है, क्लियर है भाई, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मींस वी आल्सो अडॉप्ट द नोटेशन एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी टू से दैट एफ इज मैप फ्रॉम ए टू बी, क्लियर है। देन लेट एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, अगर हम कोई भी अगर दो अगर फंक्शन लेंगे, अभी हमने एक ही फंक्शन के लिए देखा स्मॉल एफ के लिए, अभी हम दो फंक्शन लेंगे, ठीक है। देन लेट एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, इधर देखो आप, एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू सी। क्या है हमारे दो मैप्स है, ठीक है, दो मैप्स क्यों है, क्योंकि हमारे पास तीन सेट्स है, कितने सेट्स है, 3 सेट्स, कौन से देखो इधर हमारे पास ए भी है, बी भी है और इधर सी भी है। मतलब हमने पहले क्या पढ़ा, हमारे पास 2 सेट थे, अभी हमारे पास 3 सेट हो गए, पर 3 सेट के लिए हम डिफरेंट फंक्शन ले रहे, क्योंकि भाई हम एक ही फंक्शन में तीनों सेट नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमको डोमेन और कोडोमेन चाहिए, और डोमेन एक सेट होगा और कोडोमेन दूसरा सेट होगा, तीसरा सेट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा ना। इसलिए हम एक फंक्शन के साथ 2 ही सेट ले सकते हैं, कभी भी ध्यान में रखना। मैपिंग में हम एक फंक्शन के साथ दो ही सेट ले सकते हैं। अगर हम 3 लेंगे तो एक इनपुट आउटपुट और बाकी का जो एक है वो क्या होगा, वो कुछ भी नहीं होगा ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो उसको लेना पड़ेगा क्या, नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर हम 3 अगर सेट लेंगे कौन से, ए बी सी, तो उसके लिए हमको 2 मैपिंग लेनी पड़ेंगी। फर्स्ट क्या है, एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड सेकंड है जी स्मॉल जी से भी हम फंक्शन डिनोट कर सकते हैं, हम फंक्शन किसी भी स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, क्लियर है। देन स्मॉल एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड स्मॉल जी मैपिंग फ्रॉम बी टू सी, बी 2 मैप्स, 2 क्या है मैप्स है। देन जी डॉट एफ मींस इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं या दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी ले लो, ठीक है ना, या इसको हम क्या बोलते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो, कॉम्बिनेशन और दोनों का कंपोजिशन ले लो, ठीक है ना। अगर हम दोनों का एफ डॉट जी अगर ऐसे करेंगे ना तो दोनों का हम क्या ले रहे, कंपोजिशन ले रहे, ठीक है ना, दोनों कंपोजिशन ले रहे कि दोनों के बीच में क्या है, इन द फॉर्म ऑफ सेट। अगर हम इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, पर सेट के फॉर्म में इसे क्या बोलेंगे, कंपोजिशन बोलेंगे, ठीक है। अगर दोनों अगर फंक्शन के बीच में अगर डॉट रहा तो इसका मतलब दोनों का हम क्या लेंगे, कंपोजिशन लेंगे भाई, ठीक, क्लियर है। जब मतलब क्या होगा, देन जी डॉट एफ, ठीक है ना, जी डॉट एफ इक्वल्स टू ए सी, जो हमारे एलिमेंट्स है कैपिटल ए और कैपिटल सी के, ए सी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ, जो ए बी है वो हमारा बिलोंग करेगा कैपिटल स्मॉल एफ में जो हमारा फंक्शन है। देखो इधर अगर एफ के लिए अगर मैपिंग ए टू बी है तो ऑब्वियसली स्मॉल ए और स्मॉल बी एफ में बिलोंग करेगा, क्लियर है। और अगर जी के लिए अगर बी और सी है तो ऑब्वियसली स्मॉल बी और स्मॉल सी किस में बिलोंग करेगा, भाई जी में बिलोंग करेगा ना, क्योंकि वो दोनों मैपिंग डिपेंड करे किस पे, दोनों सेट स्मॉल जी पे। मतलब जो 2 एलिमेंट्स या सेट है बिलोंग करे जिस फंक्शन के साथ, तो उसके एलिमेंट उसी फंक्शन में बिलोंग करेंगे, ठीक है। अगर एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी अगर रहा,
एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी रहा तो उसके एलिमेंट जो ए बी होंगे वो ऑब्वियसली एफ में बिलोंग करेंगे, क्लियर है। और अगर सेकंड हमारा अगर जी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू सी रहा तो इसका मतलब बी और सी बिलोंग करेंगे स्मॉल जी में, जो इसकी फंक्शन है, क्लियर है। इतना क्लियर है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा। अगर नहीं समझ में आ रहा देन आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा, ठीक है। इतना इजी कॉन्सेप्ट फंक्शन का कि आपको अगर एक बार समझ में आ गया तो आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन ठीक है, इतना क्लियर आपका यहां तक। इज ए मैप फ्रॉम ए टू सी, ठीक है ना। जो हमारा जी डॉट एफ है उसको हम क्या बोलेंगे, मैप फ्रॉम ए टू सी। क्यों? क्योंकि हम तीनों सेट के लिए ले रहे हैं, तीनों सेट के लिए हमने दो मैप्स लिए और उसी के साथ उसके लिए एक सेट कॉम्बिनेशन है जिसको हम कंपोजिशन बोलेंगे, फ्रॉम जी टू एफ या एफ टू जी। देन ए टू सी कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। मैंने आपको वही बोला कि हमने क्या लिया, कंपोजिशन लिया ये, और इसको हम क्या बोलेंगे, ए टू सी, मैप फ्रॉम ए टू सी कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी गिवन बाय, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो इधर कैसे, देखो नीचे में कि जी डॉट एफ ऑफ स्मॉल ए, मतलब जी डॉट एफ ऑफ स्मॉल ए इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ ए फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। भाई अगर कोई भी अगर दोनों अगर फंक्शन का हम कॉम्बिनेशन ले रहे, कंपोजिशन ले रहे विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वन एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट के साथ अगर दोनों अगर फंक्शन का अगर हम कॉम्बिनेशन ले रहे तो उसका मतलब क्या होता कि एक फंक्शन का हमको 1 by 1 सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कैसा होगा, देखो मैं आपको फिर से एक बार 2 मिनट में डिवाइस कर रहा, ठीक है ना। मैं आपको हर एक चीज क्यों बताता पता है क्या, मैं आपको हर एक चीज इसलिए बताता हूं ताकि आपको हर एक चीज पता रहे, ठीक है ना। मैं इतने इजी और इतने छोटे छोटे स्मॉल थिंग्स आपको नहीं बताना चाहिए ताकि आप बड़े हो फिर भी आपको ये सब कुछ पता रहे कि हम कैसे कर रहे, हर एक स्टेप का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो इधर मैंने क्या बोल रहा कि अगर जी डॉट एफ ऑफ ए अगर रहा तो उसका मतलब जी ऑफ एफ ऑफ ए क्यों होगा, अगर ए बिलोंग रहा कैपिटल ए में। देखो अगर हम जी डॉट एफ ऑफ ए अगर लेंगे इसका मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ ए होगा। मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हमको क्या बोल रहा कि पहले हम सॉल्व करेंगे एफ ऑफ ए को, जो हमारा क्या इनपुट है, पता है ना। फंक्शन के साथ अगर कोई भी अगर एक एलिमेंट्स रहा तो उसका मतलब वो क्या होगा, इनपुट होगा, उसको हमको पुटअप करना है ताकि हम आउटपुट ले सके। आपको मैंने एग्जांपल दिया था ए और बी का, एक्स स्क्वायर के साथ, बराबर है ना। तो अगर कोई भी अगर फंक्शन है हमारे पास दो और दो फंक्शन के साथ अगर हमारा एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होता है कि पहले हमको एफ के साथ उसका क्या लेना है, इनपुट लेना है, फिर इसके बाद जो इसका आउटपुट आएगा उसके साथ हमको जी को लेना है, ठीक है ना। जो इसका जो आउटपुट आएगा ना उसके साथ हमको जी को लेना है, जी भी क्या होगा उसके साथ आउटपुट लेना होगा। फिर अगर फंक्शन एक के साथ जो आएगा एफ ऑफ ए, जो हमारा आंसर आएगा उसको हम जी के साथ लेंगे और लास्ट हमारा आंसर होगा किसका, जी डॉट एफ ऑफ ए का, क्लियर है। इधर आप अगर बी अगर लेंगे जी डॉट एफ ऑफ बी तो इधर भी क्या आएगा, जी ऑफ एफ ऑफ बी आएगा। देन इसका जो आंसर आएगा एफ ऑफ बी का, जो हमारा क्या आएगा आउटपुट आएगा, इनपुट पुट करने के बाद उसको हम इधर पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो मतलब वो जी के साथ हम सॉल्व करेंगे, देन दैट्स आवर लास्ट आंसर, क्लियर है आपका सभी का। देन नेक्स्ट बढ़ते हमारे नेक्स्ट फंडा के क्लियर, ठीक है। ये थोड़ा क्लियर कर रहा है आपको दिखने के लिए ताकि आप लिख सको, अगर आपकी इच्छा तो आप लिख सकते हो बेटा, आप लिख के जाओ या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, बिकॉज दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज एंड योर कंसर्न, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है कुछ। डेफिनेशन क्या है हमारे पास, डेफिनेशन पढ़ेंगे सभी फंक्शन के लिए। देखो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, द सबसेट डेल ऑफ ए क्रॉस ए, द सबसेट डेल ऑफ ए क्रॉस ए इज ऑल्सो ए मैप from A to A called the identity map on A and is denoted by I suffix A. Thus I suffix A of small a equals to small a for all A belongs to A. मतलब क्या, देखो हमको डेफिनेशन क्या दिखे है, आइडेंटिटी मैप की डेफिनेशन हमारे पास है। देखो इधर किसकी डेफिनेशन है हमारे पास, आइडेंटिटी मैप की। मतलब क्या है, देखो मतलब इसका क्या होता है कि जब सबसेट डेल, अगर कोई भी अगर सबसेट हमारे पास डेल प्रेजेंट है, जो क्या है डेल, आपको पता है, मैंने डेल आपको पता है बताया था, सेट में क्या होता है, सिमेट्री डिफरेंस होता है। क्या होता है, सिमेट्री डिफरेंस, पता है डेल मैंने क्या बताया, सिमेट्री डिफरेंस, ओके। लेकिन अगर कोई भी अगर डेल हमारे पास अगर सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का, जो दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिटी है। अभी आप बोलेंगे कि सर आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, भाई आइडेंटिटी बहुत ईजी है। अगर आप आपके आईने के सामने अगर खड़े होंगे तो आपको आईना आपको ही दिखाएगा, कोई दूसरा तो नहीं दिखाएगा ना, आपको ही दिखाएगा। मतलब अगर आपको अगर आपकी अगर आइडेंटिटी दिखाना है तो आप खुद की दिखाओगे, दूसरों की तो नहीं दिखा सकते ना। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी अगर दो अगर एक अगर सबसेट है किसका, आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी मैप का मतलब ए क्रॉस ए का, ए भी है और ए भी है। मतलब ए क्रॉस ए मतलब क्या हो रहा कि ए की आइडेंटिटी ए ही है। मतलब अगर हम ए को अगर आईने में रखेंगे तो हमको ए ही दिखेगा ना भाई, बी थोड़ी ना दिखेगा। अगर हम ए को रखेंगे आईने में तो हमको ए ही दिखेगा, उसका प्री इमेज, बी नहीं दिखेगा। मतलब क्या होगा कि ए की आइडेंटिटी ए ही होगी, आपकी आइडेंटिटी आप हो, मेरी आइडेंटिटी मैं हूं, मेरी आइडेंटिटी आप नहीं हो सकती और आपकी मैं नहीं हो सकता, क्लियर है। मतलब अगर कोई भी अगर हम अगर एक सबसेट लेंगे डेल, ठीक है ना, किसका, ए क्रॉस ए का, इज ऑल्सो ए मैप फ्रॉम ए टू ए, उसको मैप बोलेंगे ए टू ए तक। मतलब उसको अगर फंक्शन लेंगे ऐसा तो क्या होगा, मैप कैसे होगा, ऐसा होगा ए टू ए, क्लियर है।
आपको मैप लिखना आना चाहिए फंक्शन का। कैसा होता है मैप के लिए हमारे पास एक क्या रहेगा, डोमेन रहेगा, एक हमारे पास कोडोमेन रहेगा, ठीक है। मतलब हम ऐसे लिखते हैं और बीच वाला जो सिंबल है उसमें क्या बोलते हैं, इस टू बोलते हैं। मतलब एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, सॉरी ए टू ए, क्लियर है। एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू ए, एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू ए, क्लियर है आपका। देन देखो इधर हमारे भाई आइडेंटिटी क्या होगी, अगर हम किसी भी अगर आइडेंटिटी को लेंगे, इधर देखो डिनोटेड बाय आई ऑफ ए, और इससे हम क्या डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल आई सफिक्स से। कैपिटल आई मतलब क्या होता है आइडेंटिटी, और सफिक्स में ए है मतलब वो क्या है, इसके आइडेंटिटी सेट है या मैप है, ठीक है। देन दस अगर हम कोई भी अगर एक मैप लेंगे आइडेंटिटी, मतलब आई ऑफ ए, सफिक्स में ए है, कैपिटल ए है, उसका एलिमेंट स्मॉल ए है, ऐसे अगर लेंगे तो उसका भाई क्या होगा, उसका भाई हमारा आइडेंटिटी मैप क्या होगा भाई, स्मॉल ए ही होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि हम आई ऑफ ए मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। हमको क्या करना है, उस स्मॉल ए का आइडेंटिटी बताना है कि वो क्या होगा भाई, स्मॉल ए का आइडेंटिटी तो स्मॉल ए ही होगा ना, उसका बी थोड़ी होगा। इसका मतलब कैपिटल आई सफिक्स ए ऑफ ए क्या होगा, हमारा ए होगा। मतलब हम आई ए से क्या बता रहे हैं, इस ए का क्या बता रहे हैं, प्री मैच, मतलब इसका हम आइडेंटिटी बता रहे हैं, तो क्या होगा कैपिटल स्मॉल ए ही होगा। देखो इधर स्मॉल ई, व्हेन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब वो एलिमेंट जब कैपिटल ए में बिलोंग करेगा, क्योंकि हम आइडेंटिटी फॉर कैपिटल ए ले रहे हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। देन एंड नेक्स्ट क्या हमारे पास कि एफ डॉट आई ए, अगर हम कोई भी अगर दो अगर डॉट लेंगे जिसको हम कंपोजिशन बोल रहे हैं, तो अगर फंक्शन और आइडेंटिटी मैप का अगर कंपोजिशन अगर लेंगे तो उसका क्या होगा, एफ ही होगा भाई। एफ क्यों होगा, क्योंकि हमका आइडेंटिटी पता है, किसी भी फंक्शन की आइडेंटिटी वही फंक्शन होगा, दूसरा तो नहीं होगा, क्लियर है आपका। और उसके साथ अगर आप बी भी लोगे ना, आई बी ऑफ एफ, तो वो भी आपका एफ आएगा, क्योंकि आपको पता है क्योंकि ए के लिए और बी के लिए हमारा एक ही सबसेट है, कौन सा, एफ है। हमने लास्ट में देखा है, देखो इधर हम लास्ट में देखा इधर कि ए और बी के लिए हमारे पास सबसेट एफ ही है। मतलब अगर हम आई ए लेंगे या आई बी लेंगे एफ के साथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एफ ही आएगा ना, क्योंकि हम एफ की क्या बता रहे हैं, आइडेंटिटी, ठीक है ना। और दोनों जो हमारे एफ है वो क्या है, वो क्या है, उसका हमारा एफ क्या है, सबसेट है, ठीक है। क्लियर है आपका इतना। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है देखो, और एक नीचे दिया है कुछ, वेयर एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज ए मैप, ठीक है ना। अगर हम ऐसे अगर ले सकते हैं ना, एफ डॉट आई ए इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू आई बी डॉट एफ, क्या होता है हमारा एफ ही होता है, बीच में दिया है। तब वो कब पॉसिबल होगा, जब एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी होगा, मतलब ए बी क्या हो गया, एफ क्या होगा, ए बी का सबसेट होगा, ठीक है। यह मैंने आपको बताया अभी। देन नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, हमारे नेक्स्ट क्या डेफिनेशन, नेक्स्ट हमारे पास है कि लेट कैपिटल एक्स इज सबसेट ऑफ ए। अगर हम कोई भी अगर कैपिटल एक्स ले रहे जो सबसेट है कैपिटल ए का, देन आई एक्स इक्वल्स टू एक्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज ए मैप फ्रॉम एक्स टू ए इज कॉल्ड द इंक्लूजन मैप फ्रॉम एक्स टू ए। इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करना, ठीक है ना। जैसे कि हमने क्या पढ़ा आइडेंटिटी में कि किसी भी चीज का आप क्या बताओ, आइडेंटिटी बताओ, तो क्या होगी, वही चीज होगी। इसका मतलब अगर इंक्लूजन है मतलब क्या होगा, देखो इधर कि कोई भी अगर एक सेट है हमारे पास कैपिटल एक्स जो क्या है सबसेट है कैपिटल ए का, देन क्या होगा, उसकी आइडेंटिटी जो आई ऑफ एक्स है ना, हमारी आई मतलब क्या होता है आइडेंटिटी किसकी, एक्स की, वो क्या होगी देखो एक्स एक्स होगी। मतलब एक्स के लिए हमको एक्स ही मिलेगा, दूसरा तो नहीं मिल सकता। पर वो कब पॉसिबल होगा, जब एक्स बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स में, क्योंकि हमारा एक्स क्या है, एक का सबसेट है। इज ए मैप फ्रॉम कैपिटल एक्स टू कैपिटल ए, मतलब आई एक्स इज मैप फ्रॉम कैपिटल एक्स टू कैपिटल ए। क्लियर है आपका इतना, ठीक है। या इसको हम ए भी बोल सकते हैं, क्लियर है। देन इंक्लूजन मैप फ्रॉम एक्स टू, इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन मैप। मतलब जैसे कि हमने अभी फंक्शन में पढ़ा, अभी फंक्शन में देखा हमने फंक्शन के फॉर्म में, अभी हम क्या देख रहे हैं, आइडेंटिटी के फॉर्म में क्या देख रहे हैं, सेट को देख रहे थे। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर कैपिटल अगर एक आदि सेट अगर हमारे पास है एक्स, वो अगर बिलोंग करेगा हमारे कैपिटल ए में, इसका मतलब क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या हो गए, एक दूसरे के साथ आइडेंटिटी हो गए। इसका मतलब उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन, मतलब वो खुद को इंक्लूड करा। देखो इधर एक्स के साथ एक्स ही आएगा, वाई नहीं आएगा, क्योंकि एक्स का आइडेंटिटी एक्स ही होता है। पर वो कब होगा, सच दैट जब एक्स बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स में, जो हमारा सबसेट है ए का। क्लियर है आपका, दैट्स टेल अस इंक्लूजन मैप, उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्लूजन मैप बोलेंगे। क्लियर है आपका। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो अपने पास क्या है, लेट ए एंड बी बी टू सेट। नेक्स्ट देखो, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, देन ए क्रॉस स्मॉल बी इज ए मैप फ्रॉम ए एफ, a map f from a to b such that f of a equals to y for all a belongs to a। भाई क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी अगर दो सेट है a और b, हमारे पास अगर कोई भी अगर दो सेट है a और b, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी अगर स्मॉल एलिमेंट्स b अगर बिलोंग करेगा कैपिटल b में, इसका मतलब क्या होता है, दैट मींस सेज अस कि देन a क्रॉस b क्या होगा हमारा, a क्रॉस b जो हमारा है, देखो इधर हम ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है ना। हम ऐसे कैसे लिखते हैं, एक मिनट, हम ऐसे कैसे लिखते हैं, अगर हमें अगर लिखना है ए क्रॉस बी को,
तो अगर ए क्रॉस बी को अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखो इधर ए क्रॉस बी है हमारे पास और हमारे पास बी का एलिमेंट दिया है स्मॉल बी, तो भाई हम इसकी जगह ए क्रॉस स्मॉल बी को लिखेंगे ना। क्लियर है, देखो इधर जो हमारा स्मॉल बी है वो कैपिटल बी में बिलोंग कर रहा। क्लियर है आपका, क्लियर है तो आपको समझ में आएगा कि लेट ए एंड बी के हमारे पास दो सेट है, दो सेट है हमारे पास, और दो सेट अगर होंगे हमारे पास तो क्या होगा, हमारे पास स्मॉल बी किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल बी में। अगर स्मॉल बी अगर हमारा कैपिटल बी में अगर बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या है कि कैपिटल बी के हमारे पास एलिमेंट है स्मॉल बी, तो हम ए क्रॉस बी में ए को हम लिखेंगे एज इट इज और बी को पुट करेंगे कैपिटल बी की जगह पे, स्मॉल बी को। ठीक है, इसका मतलब दैट मैप फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू वाई होगा। भाई अभी y क्यों होगा, आप बोलेंगे सर y क्यों होगा, भाई y इसलिए होगा क्योंकि हम नेक्स्ट सेट के लिए लेंगे और हमारा b क्या है, भाई b हमारा क्या है, आउटपुट है ना। अगर हम आउटपुट अगर हमको लेना है तो आउटपुट हम y बोलेंगे। y क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम इनपुट को क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। आपको ने बताया था एफ ऑफ एक्स बताया था लास्ट में, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बताया था, तो हम आउटपुट को क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। मतलब y इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा। मतलब किसी भी फंक्शन के साथ आप इनपुट लो, एफ ऑफ ए जो हमारा इनपुट है जिसको हम कैपिटल ए बोलते हैं, और वाई क्या हमारा कैपिटल बी है जिसमें हमारा बी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा बी हमारा, ठीक है ना, बी हमारा बिलोंग कर रहा। क्लियर है आपका, मतलब इस कैपिटल बी में हमारा क्या कर रहा है, बी बिलोंग कर रहा है। हमारा वाई जो हमारा आउटपुट है, मतलब हम बी के जगह पे वाई रख सकते हैं, मतलब वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। मतलब कोई भी अगर आउटपुट चाहिए वाई, इसका मतलब क्या है, कोई इनपुट रखना पड़ेगा एफ ऑफ ए। क्लियर है, और इसके साथ हम इसको क्या बोलते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू वाई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मैप। कांस्टेंट मैप इसलिए क्योंकि अगर हमको आउटपुट चाहिए तो आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, मतलब हमारा वह जो y है ना वो कांस्टेंट रहेगा जब तक हमारा इनपुट चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर हमारा एफ ऑफ ए अगर रहेगा कोई भी इनपुट तो उसके लिए y रहेगा, और उसके साथ अगर हम चेंज करते जाएंगे, ठीक है ना, अगर a अगर हमारे a में अगर प्रेजेंट है तो वो कांस्टेंट होगा, अगर उसके साथ और अगर एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है आपका। देन नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखो इधर लास्ट हमारा पोर्शन क्या है आज का, लास्ट हमारे पास पोर्शन है कि डेफिनेशन देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। क्लियर है, देन द मैप P1। भाई P1 मतलब क्या होता है, P1 मतलब क्या होता है, P1 मतलब कोई पवन नहीं होता, ठीक है ना। P1 मतलब क्या होता है, P1 इज मैपिंग फ्रॉम ए क्रॉस बी टू ए। अभी तक हमने क्या देखा, ऐसे था ए टू बी, अभी क्या हमारे पास ए क्रॉस बी टू ए है मैपिंग में। ठीक है, मतलब P1 जो कोई भी है, P1 मतलब क्या होता है हमारा, P मतलब प्रोजेक्शन होता है। P मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है, कि अगर हम फर्स्ट टर्म के लिए अगर प्रोजेक्शन लेंगे तो उसके लिए वही एलिमेंट आएगा जो फर्स्ट के पास प्रेजेंट है। क्लियर है, प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी अगर प्रोजेक्शन अगर लगे फर्स्ट के लिए तो उसका मतलब जो फर्स्ट सेट है हमारा उसके पास जो एलिमेंट्स होगा वो एलिमेंट उसका क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, मतलब देखो डेफिनेशन, लेट ए एंड बी टू सेट्स, द मैप P1 इज टू ए क्रॉस बी टू ए डिफाइंड बाय P1 ऑफ ए बी क्या होगा, ए होगा। भाई क्यों होगा, क्योंकि हम P1 ले रहे हैं। P1 मतलब क्या होता है, हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा किसका, कैपिटल ए का। कैपिटल ए सेट का फर्स्ट एलिमेंट क्या हमारे पास, ए ही प्रेजेंट है ना, मतलब वो ए ही होगा किसका, ए बी का। P1 ऑफ ए बी क्या होगा, प्रोजेक्शन फॉर ए बी इज ए। ठीक है, इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रोजेक्शन। क्लियर है आपका, ठीक है, इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रोजेक्शन। मतलब फर्स्ट के लिए हमारा क्या होगा, वो होगा जो हमने लिखा अभी, मतलब फर्स्ट के लिए हमारा ए बी के लिए ए होगा, बिकॉज देखो इस ब्रैकेट में फर्स्ट क्या हमारे पास ए है। सेकंड देखो P2 के लिए हम मैपिंग कौन से ले रहे हैं, ए क्रॉस बी टू बी ले रहे हैं। अगर हम फर्स्ट में अगर ए क्रॉस बी टू ए अगर लेंगे तो हमारा ए का एलिमेंट आएगा पोजीशन में, देखो इधर ए आ रहा। और अगर हम P2 के लिए अगर सेकंड पोजीशन के लिए अगर हम लेंगे तो ए क्रॉस बी टू बी अगर लेंगे तो बी का एलिमेंट आएगा, देखो इधर बी आ रहा, स्मॉल बी। P2 ऑफ ए बी क्या आ रहा, बी आ रहा, मतलब इज कॉल्ड द सेकंड प्रोजेक्शन मैप। फर्स्ट को हम बोलेंगे फर्स्ट प्रोजेक्शन मैप एंड सेकंड को सेकंड प्रोजेक्शन मैप बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है आपका प्रोजेक्शन मैप, क्लियर होगा, नहीं होगा तो आप फिर से रिपीट देख सकते हो कि हम किसी भी अगर टर्म का अगर मैप का अगर हम प्रोजेक्शन अगर ले रहे हैं तो वो जिसमें बिलोंग करेगा, जिसका जो आउटपुट होगा, देखो इधर इसका आउटपुट हमारे पास ए है जिसको हम कोडोमेन बोल रहे हैं, इसका आउटपुट हमारे पास क्या है, ए है, स्मॉल है, और इधर बी है मतलब स्मॉल बी होगा। क्लियर है, और फर्स्ट को हम फर्स्ट प्रोजेक्शन, सेकंड को हम सेकंड प्रोजेक्शन मैप बोलेंगे। क्लियर है, देन हमारे पास कुछ थ्योरम में एक थ्योरम देखिए आपको, वो थ्योरम अगर आप करेंगे तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। कौन सा है, देखो कि लेट एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, कोई भी एक फंक्शन हमारे पास f इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड g हमारा सेकंड फंक्शन मैपिंग फ्रॉम b टू c एंड थर्ड और फंक्शन हमारे पास h है, स्मॉल h इज मैपिंग फ्रॉम c टू d। ठीक है ना, अगर हम कोई भी अगर एक थ्योरम लेंगे कौन सा, कि लेट स्मॉल f मतलब फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम a टू b, स्मॉल g मैपिंग फ्रॉम b टू c एंड स्मॉल g h मैपिंग फ्रॉम c टू d b मैप्स, देन h डॉट f इक्वल्स टू h डॉट g डॉट f। हमने पढ़ा था किसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। क्या पढ़ा था भाई, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कोई भी अगर a इंटू बी अगर रहा और बाहर अगर c रहा तो उसका मतलब क्या होता है,
उसका मतलब ऐसा होता है कि ए बार रहेगा और बी इंटू सी होगा। हमने पढ़ा था कि इसमें एसोसिएटिव में वही इधर लागू होता है, मतलब इधर वो भी क्या होता है, अप्लाई होता है। देखो कि अगर कोई भी, अगर हमारे पास दो सेट ए बी है, देन बी सी है, देन सी डी है, मतलब हमारे पास 4 सेट है ए बी सी डी, और उसके लिए हमने 3 क्या लिए, मैप लिए। आपको पता है हम एक मैप में सिर्फ 2 ही सेट दिखा सकते हैं, तो हमको 4 सेट दिखाने तो हमको 3 मैप लेना पड़ेंगे। कौन से एफ जी सी एच, एफ जी एच, ठीक है, बी मैप्स। देन अगर हम इसका अगर क्या लेंगे, कंपोजिशन अगर लेंगे एच डॉट जी का, किसके साथ, फंक्शन एफ के साथ, जो हमारा ए बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि एच डॉट जी डॉट एफ होगा, जो कंपोजिशन किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, जी एफ का विद रिस्पेक्ट टू एच, ठीक है ना। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, एसोसिएटिव पढ़ा है, आपको पता है। देखो इधर कि अगर ए डॉट बी सी रहा, इसका मतलब ए बी डॉट सी होगा, ठीक है, क्लियर है। द सेट ऑफ मैप्स फॉलोज फ्रॉम द एसोसिएटिव लॉ। आपको मैंने ये लॉ पढ़ाया था, किससे, एसोसिएटिव लॉ से। ये क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। मैंने आपको अभी बताया, यही बताया, ठीक है। क्लियर है आपका सभी का बेटा? अगर क्लियर होगा देन आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ठीक है, तो आप फिर से अगर देख सकते हैं मेरा वीडियो, ठीक है। देन लास्ट थिंग इज व्हाट, लास्ट थिंग इज वेरी इजी। व्हाट इज इट? इफ यू ऑल लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स, ठीक है ना। आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है पर उतना भी नहीं मिल रहा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप न्यूली विजिट करें तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को पता चले कि मेरे सब्सक्राइबर और बढ़ रहे हैं, मेरा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और साथ में मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है। ओके, एंड डोंट फॉरगेट दैट थिंग, वी हैव टू ग्रो अप टू द मैथमेटिक्स, ठीक है। हमको मैथमेटिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो आपको हर चीज समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अगर किया होगा तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो अभी कीजिए। और मेरे को बेटा क्या कीजिए, आप कमेंट्स कीजिए। आप लोग कमेंट्स नहीं करते, मैंने आपको बताया कि कमेंट्स कीजिए। आप एक भी लोग आप कमेंट नहीं कर रहे, मेरे को ऐसा लगता है कि आप, ठीक है ना, वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट नहीं कर रहे। प्लीज कमेंट में, ताकि आप कमेंट करें। आप कमेंट करने में कुछ भी लगेगा, ठीक है ना। आप अपना नाम मत भेजिए, पर सिर्फ एक मैसेज तो कर सकते हैं कि आई अंडरस्टैंड, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, कुछ कर सकते हैं। अगर नहीं कमेंट करना तो भाई लाइक तो कीजिए, ठीक है। ओके फाइन, सो ऑल ऑफ यू कीप स्टडी, कीप स्माइल। नोटबुक में नोट कर लो ये सब सभी चीजें, और साथ ही में, ठीक है ना, साथ ही में वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको समझ में आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप स्टडी, कीप स्माइल, टेक केयर, बाय।